Hello students. So today's topic is oncological emergency. Okay. So in last video we have completed our disease condition of cancer. Okay. So now we are going to move on another topic of oncology, which is oncological emergencies. Okay. So let's start. So in oncological emergencies we are going to read about some of the few causes और some of the few disease जो कि क्या करता है, जो कि हमें एट अ टाइम हमारे बॉडी पे अफेक्ट करता है. ओके. तो उस टाइम में क्या होगा, हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी. तो इसीलिए ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी हम आज पढ़ रहे हैं. ओके. सो ऑन्कोलॉजी एमरजेंसीज पहले क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं. ओके. सो द पेशेंट विथ कैंसर में डेवलप एन इमरजेंट क्लिनिकल सिचुएशन ड्यू टू कैंसर पर और एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ थेरेपी. ओके. सो जो पेशेंट हैं कैंसर के, वो क्या होते हैं, वो बहुत सारे एमरजेंट क्लिनिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं. ठीक है. जिनको कि क्या होगा, जिनको कि एट अ टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. ओके. सो ड्यू टू द कैंसर पर और अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ थियरी. ओके. यानी कि क्या लिखा है कि कैंसर की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है थेरेपी में. इसीलिए क्या है, हम ऑन्कोलॉजिकल एमरजेंसीज पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ हाइपर कैल्शियमिया. तो फर्स्ट क्या है, जो फर्स्ट एमरजेंट सिचुएशन होता है इन कैंसर. ओके. उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्शियमिया. ओके. तो जब भी ये वर्ड हाइपर आता है, ओके, तो मैंने ये बात पहले भी समझाई है कि जब भी कभी वर्ड हाइपर आता है, दैट मीन्स वो क्या होता है, इंक्रीज्ड. नॉर्मल से क्या होगा, उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा. ओके. एंड जब डिक्रीज़ होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपो. ओके. HYPO. तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपो. ओके. सो यहाँ पे क्या है, हाइपर कैल्शियमिया. हाइपर में जो हमें पता है कि क्या होता है, हाइपर मतलब बढ़ जाना, और कैल्शियमिया मतलब होता है कैल्शियम. ओके. कैल्शियम लेवल. सो हाइपर कैल्शियमिया क्या होगा, ऑल्सो स्पेल्ड एज हाइपर कैल्शियमिया इज़ हाई कैल्शियम Ca2 लेवल इन अ ब्लड. ओके. यानी ब्लड सीरम में कैल्शियम लेवल है उसका बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्शियमिया. ओके. सो नॉर्मल रेंज क्या होता है ब्लड में कैल्शियम का, 2.1 to 2.6 mmol पर लीटर. ओके. ये क्या है, ये mmol है, यानी कि मिलीमोल पर लीटर. ओके. तो ये नॉर्मल रेंज है. बट हाइपर कैल्शियमिया में क्या होता है, ये रेंज बढ़कर 8.8 to 10.7 मिलीग्राम पर DL और 4.3 5.2 मिली इक्वल पर DL. ठीक है. अब इन दोनों में से आपको एक ही याद करने की ज़रूरत है. आप तो ये याद करो. ठीक है. ये वाला मत करना वरना कंफ्यूज हो जाएंगे. ओके. सो 8.8 to 10.7 mg/dl क्या होगा, हाइपर कैल्शियमिया का रेट होता है. ओके. सो विद लेवल ग्रेटर दैन 2.6 mmol डिफाइंड एज हाइपर कैल्शियमिया. ओके. यानी कि जब नॉर्मल रेंज जैसे 2.6 है. ओके. सो अगर 2.6 से अगर आगे बढ़ जाता है कैल्शियम का लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्शियमिया. दोज विद अ माइल्ड इंक्रीज दैट हैज़ डेवलप्ड स्लोली टिपिकली हैव नो सिम्टम्स. ओके. लेकिन जिसका क्या होता है, कभी कभी स्लोली माइल्ड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. ओके. तो उसमें क्या हुआ, उसके सिम्टम्स ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो क्या हुआ, समय के साथ थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा चल सकता है. बट मोर देन 2.6, मोर देन 2.8 वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. ओके. सो हमें ध्यान रखना है हाइपर कैल्शियमिया का. तो हाइपर कैल्शियमिया क्या है, ऑन्कोलॉजिकल एमरजेंसीज का ये फर्स्ट कंडीशन है. ओके. सो अब हाइपर कैल्शियमिया होगा तो उसका साइन एंड सिम्टम क्या होगा. ओके. तो साइन एंड सिम्टम क्या होगा, साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपर कैल्शियमिया इज़ फटीग मतलब वीकनेस. ओके. लिथार्जी मतलब क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगा. इसका मतलब ये थकान ही होता है, बट ये थोड़ा सा ओवर हो जाता है. ओके. ना नेक्स्ट इज़ पॉलीयूरिया मतलब कि जो यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज्ड रेट में आएगा. ठीक है. जैसे कि हम अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बींग डेली का अगर 1.5 लीटर अगर यूरिन प्रोड्यूस करता है बॉडी से, तो इसमें क्या होगा, मोर देन 2 होगा. ओके. मोर देन 2 लीटर हो जाएगा.
तो इसीलिए क्या होगा, ये पॉलीयूरिया होगा। देन कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब हमें पता होता है। नेक्स्ट इज स्टूपर। अच्छा, स्टूपर मतलब क्या होता है? स्टूपर होता है कि इंसान जो पेशेंट है वो कुछ बोलता नहीं है, ओके, सिर्फ चुप रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम स्टूपर बोलते हैं, ओके। देन कोमा, कोमा मतलब हमें पता है क्या होता है, यानी कि कॉन्शियस नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं। देन रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेलियर एंड कार्डिक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया, एरिथमिया मतलब क्या होता है कि इरेगुलरिटी इन रिदम, ओके, यानी कि जैसे कार्डियक रेट, जो कार्डियक रेट है वो कितना होता है? 16 to 20 बीट्स ब्रीथ पर मिनट होता है ना। लेकिन एरिथमिया में क्या होगा, जो ब्रीथ है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 25, 28 ऐसे होगा, ओके। तो क्या होगा, ये सारा क्या है? साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपर कैल्शियमिया है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इसका क्या है साइन एंड सिम्टम? अभी सिम्टम्स क्या है कैल्शियम हाइपर कैल्शियमिया का? कि फटीग, ब्रेन लॉस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्सट्रीम ड्राउजीनेस, कोमा, डेथ, ओके। ये क्या है? सब ब्रेन में चेंजेस होता है ना। नेक्स्ट क्या है? कार्डियोवास्कुलर में क्या क्या चेंज आएगा? तो ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक एरिथमिया, हाइपरटेंशन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज किडनी। तो किडनी में क्या क्या चेंजेस आएगा? अभी किडनी फेलियर, किडनी स्टोन्स हो सकता है, या फिर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़, यानी कि वो डायबिटीज़ जो कि नेफ्रॉन की वजह से होता है, उसको बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़, ओके। देन जीआई ट्रैक्ट में क्या क्या चेंजेस आएगा? तो नोजिया, वॉमिटिंग फील होगा, देन लॉस ऑफ एपिटाइट, देन कॉन्स्टिपेशन, ओके। तो ये सारा क्या था? चेंजेस आएगा हाइपरकैल्शियमिया की वजह से, ओके। ना नेक्स्ट क्या है? अभी नेक्स्ट डिजीज़ इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ओके। यानी कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? अगर जो ट्यूमर होता है, ओके, ट्यूमर कहीं पे भी हो सकता है, लंग में, ब्रेन में, ओके, कहीं पे भी होगा। तो ट्यूमर लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस मतलब हो जाता है टूट जाना, ठीक है, ब्रेक डाउन होना, उसको हम लाइसिस बोलते हैं, ओके। जो ट्यूमर है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, लूज हो जाएगा, कहीं से टूट जाएगा, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्यूमर लाइसिस, ओके। सो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज दैट कैन अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ओके। सो जो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है वो कब हो सकता है? ये एक क्या है? मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी है। मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी मतलब जो मैकेनिकल वर्क होता है ना बॉडी का, जैसे कि खाना को च्यू करना, उसको चबाना, ये क्या है? मैकेनिकल वर्क है, ओके। तो ये एक उसकी एबनॉर्मेलिटी है। इसका कॉम्प्लिकेशन कब हो सकता है? जब हम कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हो, ओके। वेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ ट्यूमर सेल्स आर किल्ड ऑफ, जब हम कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हो, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी ले रहे हो, ठीक है, रेडिएशन या कीमो, उस टाइम में क्या होगा? सब जो ट्यूमर सेल्स है उसकी किलिंग बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि ट्यूमर सेल्स है उसकी जो ब्रेक डाउन होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा, ओके। तो उस टाइम क्या होता है? तो एट दैट सेम टाइम बाय द ट्रीटमेंट रिलीजेस कंटेंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ओके। तो उस टाइम क्या हो सकता है कि जो ट्यूमर है उसके टूटने की वजह से उसका जो लाइसिस है, यानी कि उसका जो टुकड़ा है वो क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, ठीक है, यानी कि ब्लड रूट है वहाँ जा सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ओके। नेक्स्ट क्या है? साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूमर लाइसिस, ओके। तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूमर लाइसिस क्या है? हाइपर क्यूरिकेरिया, ठीक है। तो ये क्या है? हाइपर यूरेकीमिया। अच्छा, हाइपर यूरेकीमिया क्या होता है? जो यूरिया होता है, ठीक है, वो ब्लड में मतलब वो क्या होगा? ब्लड सीरम में जो यूरिया है उसका परसेंटेज बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपर यूरेकीमिया, ओके। देन हाइपर फॉस्फेटेमिया। तो पता है हमें हाइपर क्या होता है? इंक्रीज होना। फॉस्फेटेमिया क्या बोलेंगे? फॉस्फेट का जो परसेंटेज है ब्लड सीरम में उसको बोलेंगे क्या हो गया? ये इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, इसको बोलेंगे तब हाइपर फॉस्फेटेमिया। उसकी वजह से क्या होगा? हमें नोजिया, वॉमिटिंग और एक्यूट रीनल फेलियर है वो फील होगा, ओके। तो ये क्या है? फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है। सेकेंड इज हाइपर कैल्शियमिया कॉजेज मसल क्रैम्प एंड कार्डियक एरिथमिया, ओके, एंड टिटेनी। तो हमें पता है हाइपर कैल्शियमिया क्या होता है। देन इसकी वजह से क्या होगा? जो मसल्स है उसमें क्रैम्प्स आएगा। क्रैम्प्स मतलब क्या होगा? बहुत तेज़ी से ये क्या होगा? पेन होने लगेगा, ओके। एंड उसके वजह से क्या होगा? कार्डियक एरिथमिया, यानी कि जो कार्डियक रेट है वो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा, ओके। देन टिटेनी मतलब क्या होता है? ये टिटेनस के लिए है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है? हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया क्या होगा? हाइपर कैलेमिया होगा यानी कि
जो पोटेशियम लेवल है उसका बॉडी में कम हो जाना, ठीक है, इसको बोलेंगे हम हाइपरकैलेमिया। ओके, तो हाइपरकैलेमिया में क्या होगा, कार्डियक एरिथमिया होगा और उसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। ओके, हाफ बॉडी पैरालिसिस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस। ओके, तो हाफ बॉडी पैरालिसिस हो सकता है इसके वजह से। तो हमें पता चल गया क्या है साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ओके ना, अब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें आईवी फ्लूइड पेशेंट को जल्दी से जल्दी देना है, नॉर्मल, ओके, नॉर्मल सलाइन देना है, हाफ नॉर्मल सलाइन अराउंड 3000 ml पर डे। ओके, यानी कि आईवी फ्लूइड है वो 3000 ml पर डे जाना चाहिए, इतना हमें आईवी फ्लूइड नॉर्मल सलाइन का देना है पेशेंट को। ओके, नेक्स्ट क्या है, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस एबनॉर्मलिटीज़, IV सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मेंटेन एल्केलाइन यूरिन पीएच। ओके, अभी नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि जो IV है सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको हमें IV पेशेंट को देना है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट का, और सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्शन क्या होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, हमारा जो pH लेवल है उसको मेंटेन करता है। ओके, इसलिए देना है। क्यों है, अभी IV सोडियम बाइकार्बोनेट टू मेंटेन द एल्कलाइन ऑफ यूरिन पीएच। ओके, यानी कि जो यूरिन है उसका पीएच को वो एल्कलाइन रखे। ओके, जो एसिडिक हो गया उसको एल्कलाइन करने के लिए हम क्या देना है, IV सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, नाउ थर्ड इज ओरल एलोप्यूरिनोल इज गिवन टू 300 to 600 mg डिवाइडेड डोज। ओके, तो एलोप्यूरिनोल क्या है, एलोप्यूरिनोल एक ड्रग है जिसके वजह से जब अगर बहुत ज़्यादा अगर एसिडिक नेचर हो जाता है यूरिन का, ओके, तो उस टाइम में हम एलोप्यूरिनोल देते हैं। ओके, सो ओरल एलोप्यूरिनोल देना है 300 से 600 mg पर डिवाइडेड डोज में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग सीरम यूरिक एसिड, सीरम क्रिएटिनाइन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स। ओके, तो हमें क्या करना है, बाद में जो ब्लड रिपोर्ट होता है उसमें यूरिक एसिड का लेवल, ओके, सीरम यूरिक एसिड का लेवल, देन क्रिएटिनाइन लेवल, ओके, देन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके वजह से जिससे कि हम क्या होता है, हमारा जो हार्ट का रिदम है, ओके, जैसे कि ये रिदम होता है ना, ओके, क्या होता है इसका, PQRST। ओके, सो ये जो हार्ट रिदम होता है इससे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये बराबर है या नहीं बॉडी में, तो उसको इसी टेस्ट के लिए क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं। ओके, सो ये हमें पेशेंट में क्या करना है, एवरी फ्यू आवर्स में चेक करना है। ओके, मॉनिटर करना है। देन नेक्स्ट क्या होता है, IV ग्लूकोनेट इज़ गिवन फॉर द हाइपरकैल्शियमिया। अगर हाइपरकैल्शियमिया अगर बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, हम उसको IV कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन देंगे। ओके, ना नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहाँ पे हमारे क्या हुआ, जो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है वो हमारे यहाँ पे पूरा हो गया। ओके, ना नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, लैक्टिक एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, किसी को क्या होता है, जो लैक्टेट है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लैक्टेट मतलब कि कोई भी अगर मिल्की प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मिल्क रिलेटेड अगर कोई भी खाना होता है तो उसको वो लोग इजीली कंजम्पशन नहीं कर पाते हैं उसका। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, so lactic acidosis is a medical condition characterized by the buildup of lactate, especially L-lactate in the body. Okay, so lactic acidosis क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है जो कि कैसे होता है, जो कि जो लैक्टेट है, ओके, L-lactate हमारे बॉडी में होता है, बॉडी में उसकी जो परसेंटेज है, लेवल है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली क्या हो जाती है, लो pH पे हो जाती है। ओके, यानी कि L-lactate है, अगर वो बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो pH लेवल है वो लो हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन विच एक्सेसिव एसिड एक्यूमुलेट्स ड्यू टू प्रॉब्लम विद द बॉडी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ओके, यानी कि जब इसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, यानी हमारा जो पाचन क्रिया है, ठीक है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पेट में एक्सेसिव एसिड, जो स्टमक है उसमें एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है, जो कि बाद में क्या करता है, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की कमी
रहने देता है। ओके, यानी कि क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से जो ऑक्सीजन है वो बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा उसकी। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस होता है। ओके, सो हमें पता चल गया कि लैक्टिक एसिडोसिस क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है जो कि बिल्डअप होता है जब लैक्टेट लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, उसकी वजह से क्या होगा, ये पीएच में क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में इसका जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, और जिसकी वजह से पेट में क्या होगा, स्टमक में क्या होता है, एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस होता है, एक्यूमुलेट होता है। ओके, यानी कि इकट्ठा होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म वो बहुत कम होने लगती है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, तो फर्स्ट इज हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन मतलब कि हमें ऐसा लगेगा कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपर वेंटिलेशन। ओके, यानी कि ओवर वेंटिलेशन हो रहा है। ओके, यानी कि अगर जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आ रहा है बट फिर भी उसको है ना हम लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, उसको ले नहीं पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपर वेंटिलेशन, सब बंद बंद सा लगेगा। ओके, ना नेक्स्ट इज सीवियर वीकनेस। ओके, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होगा। देन हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब क्या होता है, जो बीपी है, ओके, ब्लड जो हमारा जो बीपी लेवल होता है, ओके, वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। ओके, उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज स्टूपर। स्टूपर मतलब कि हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। देन शॉक। ओके, शॉक मतलब कि हो सकता है हमारी बॉडी थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाए, कोई रिप्लाई ना दे। ओके, तो दैट मीन्स वो क्या है, शॉक है। ओके, तो ये सब क्या था, साइन एंड सिम्टम ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, ना ट्रीटमेंट इसका क्या क्या हो सकता है लैक्टिक एसिडोसिस का, कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मॉनिटर इट्स पीएच। ओके, हमें क्या करना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, फिर उसमें पीएच को मेंटेन करना है। ठीक है, देखना है कि पीएच कैसे कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, उसको मॉनिटर करना है। दूसरा क्या करना है, हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करना है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, क्योंकि जो पीएच लेवल है वो क्या होता है, वो मेंटेन होता है बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये ट्रीटमेंट है। द नेक्स्ट कंडीशन इज इमरजेंसी ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज इज हाइपोग्लाइसेमिया। अच्छा, हाइपोग्लाइसेमिया हम सब ने सुना है। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, जब ब्लड शुगर, ओके, यानी कि जो जैसे शुगर लेवल है ब्लड का, वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। ओके, यानी कि वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मतलब क्या होता है, मतलब डिक्रीज़ होना, और ग्लाइसेमिया क्या होगा, शुगर लेवल होता है। ठीक है, यानी कि ब्लड में शुगर, उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसेमिया समटाइम्स कॉल्ड हाइपो और लो कंडीशन दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन हैज़ ब्लड शुगर लेवल हैज़ ड्रॉप्ड टू लो बिलो 4 mol पर लीटर। ओके, जब क्या होता है, जब बॉडी में जो शुगर लेवल होता है किसी पर्सन का, वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या है, ये ब्लड शुगर लेवल, यानी कि BGL लिखा है, आप लोगों को पूरा लिखना है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करना है। सो जब बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, यानी लो हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, और लो कब तक होता है, 4 mol पर लीटर हो जाता है। ठीक है, तब क्या बोलते हैं, हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट टू हाइपो क्विकली टू स्टॉप द BGL फॉर फॉलोइंग इवन लोअर देन पर्सन बिकमिंग सीरियसली अनवेल। ओके, तो हमारा क्या होता है, हमारा अगर हम ऐसे किसी पेशेंट को देखते हैं जिसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा घट गया है, तो हम क्या करना है, उसे जल्दी से जल्दी उसे मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। ओके, सो जो पर्सन क्या होगा, सीरियसली अनवेल, मतलब सीरियसली अगर कहीं बहुत ज़्यादा अगर उसका शुगर लेवल कम हो गया तो पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ओके, तो हमें इसका ध्यान रखना है, और पता चल गया हमें हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, सो फर्स्ट क्या है, हमें जो ब्लड शुगर है वो देखने के लिए क्या करना होता है, हमें जो उसकी चेक है, ओके, यानी कि ब्लड शुगर है उसकी चेकिंग हमेशा करते रहनी चाहिए। ओके, यानी कि जिसकी ये कंडीशन हमेशा रहती है उसको हमें डेली ये करना चाहिए टेस्ट। ओके, ये क्या है, इसका टेस्ट किट है जिससे कि हम ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं। ओके, सो बॉडी में नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है, तो जो शुगर लेवल है बॉडी में वो नॉर्मल होता है 70 to 140 mol
पर लीटर, ओके, m मोल पर लीटर, ओके। ये क्या है, ये बॉडी का नॉर्मल शुगर लेवल। और जब होता है और जब हमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो क्या होता है, ये शुगर लेवल घट के 50 तक पहुंच जाता है, ओके। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, ओके। और अगर बढ़ के अगर ये घट जाता है, ओके, यानी अगर ये बढ़ जाएगा यानी बढ़ जाता है तो कितना तक बढ़ता है, 200, ठीक है, 200 से 400 तक बढ़ जाता है, जिसको सीवियर डायबिटीज़ होता है, ओके। तब उसको क्या बोलते हैं हम, उस कंडीशन में अगर ये बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं इसको, हाइपरग्लाइसीमिया, ओके। पर हम यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया पढ़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्या आएगा, वीकनेस फर्स्ट साइन सिम्टम है, देन नेक्स्ट इज एक्सेसिव स्वेटिंग, देन सीजर्स इज जो हमें आज की आता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, कोमा, ओके। तो ये सब क्या है इसका साइन एंड सिम्टम। एक्सेसिव स्वेटिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा पसीना आना, ओके। ना नेक्स्ट क्या है, ये सब पिक्चर के थ्रू समझाया है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसमें क्या क्या होता है, ओके। तो यानी पेशेंट है उसको बहुत तेज़ी से पसीना आता है, ओके, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। देन क्या होगा, वो शेकी हो जाएगा, शेकी मतलब बहुत कपकपाने लगेगा, ठीक है, वो काँपने लगेगा। देन नेक्स्ट क्या होगा, वो इरिटेबल हो जाएगा, इरिटेबल मतलब उसको बहुत तेज़ी से गुस्सा आएगा, बहुत तेज़ी से उसको कोई भी एक्शन करने लगेगा, ओके। देन नेक्स्ट इज डिजीनेस मतलब कि उसको चक्कर आने लगेगा, ओके। तो ये क्या है, ये 4 मेन जो सिम्टम्स है वो है किसका, हाइपोग्लाइसीमिया, ओके। नाउ ट्रीटमेंट क्या है हाइपोग्लाइसीमिया का, हमें पेशेंट को जल्दी से जल्दी IV हाइपरटोनिक ग्लूकोज देना है, ठीक है। हाइपरटोनिक ग्लूकोज मतलब जो D4 होता है, ओके। आप लोग जब हॉस्पिटल में जाओगे तो उसमें D4 सोल्यूशन आएगा, ठीक है। जो सलाइंस का जो बॉटल होता है ना उसमें D4 सोल्यूशन होता है, तो वो बेस्ट होता है, ठीक है, वो देते हैं। दूसरा क्या है, अगर हमें IV इंजेक्शन देना है तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ग्लूकागॉन क्या है, दोनों एक ड्रग है, ये दोनों एक ड्रग है, वो देना है हमें, हाँ। और हाइपरटोनिक ग्लूकोज में मतलब क्या होता है, जो सलाइन होता है ब्लड जो बॉटल्स में, ओके, D4 D5 वो देना होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ओके। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन का क्या मतलब होता है, स्पाइनल कॉर्ड हमें पता है क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। तो कंप्रेशन का क्या मतलब होता है, मतलब कि वो दब जाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ओके। तो जो ऑन्कोलॉजिकल पेशेंट होते हैं कैंसर के, उसमें क्या होता है, उनको स्पाइन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ओके। क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट है वो रेडिएशन चलता रहेगा, फिर कीमो चलता रहेगा, उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन भी है, ओके। So spinal cord compression occurs when a mass places pressure on a cord, okay। यानी कि ये कब होता है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन कब होता है, जब बॉडी का मास, ओके, वो प्रेशर करने लग जाता है कॉर्ड के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, ओके। अ मास कैन इंक्लूड अ ट्यूमर और बोन फ्रेगमेंट, तो ठीक है, तो ये मास क्या हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है, बोन भी हो सकता है, ओके। और अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट का बॉडी वेट ज़्यादा है तो वो भी हो सकता है, ओके। सो मेनली क्या है, बोन है और कोई ट्यूमर है, ओके। जब ट्यूमर और बोन का अगर वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो अगर स्पाइनल कॉर्ड को अब के आसपास होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है। कंप्रेशन कैन डेवलप एनीवेयर अलॉन्ग द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द नेक टू द लोअर स्पाइन, ठीक है। ये जो कंप्रेशन है वो कहीं पे भी हो सकता है, पूरे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि नेक से लेकर के लोअर स्पाइन तक, कोकिक्स तक, ठीक है। तो ये हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ओके। यानी कि ये पूरा जो क्या है, जो नेक्स्ट पिक्चर में आएगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड का पिक्चर, ओके। जैसे कि ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ओके। तो इसमें क्या होगा, ट्यूमर अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के कहीं बीच में आता है, ठीक है, तो यानी क्या होगा, ये इसको कंप्रेस करने लगेगा, ओके। जैसे कि इसका प्रेशर यहाँ से भी पड़ सकता है, यहाँ से भी पड़ सकता है, यहाँ से भी पड़ सकता है, ओके। यानी कि यहाँ से भी पड़ सकता है, कहीं से भी प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये एक डेथ वाली सिचुएशन हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है, ओके। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ओके। देखो ये ट्यूमर है, ये सब क्या है, ये बाहर में इसका ये क्या है, वर्टिब्रा है, ओके, वर्टिब्रा है। देन ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ओके। जैसे कि ये जो कॉर्ड है, ओके, ये कॉर्ड पे अगर प्रेशर पड़ेगा बहुत ज़्यादा तो उसके वजह से क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। तो फर्स्ट क्या है,
लोकलाइज्ड पेन, ओके, यानी कि जहाँ पे भी पहले प्रेशर पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा पेन होगा, ओके, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, ओके। देन टेंडरनेस इज इन बैक, टेंडरनेस मतलब कि वो थोड़ा सूजा हुआ होगा, ओके, टेंडर फील होगा, हमें हार्ड फील होगा। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल, ओके, हमारा जो कंट्रोल है बाउल पे यानी कि यूरिन पे और स्टूल पे, ओके, हमें पता है कि हमें कब कंट्रोल करना है, तो उसमें क्या होगा, जो लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल मतलब उस पर कंट्रोल हमारा खोएगा, ठीक है, यानी कि वो हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज पेनफुल मूवमेंट ऑफ द स्पाइन, स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, ओके। एंड सेंसरी एंड मोटर डिफेक्ट्स, सेंसरी एंड मोटर डिफेक्ट में क्या होगा, मतलब कि हमें जो सेंसरी है, सेंसरी कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है, ओके। तो हमें अब सेंसरी में क्या क्या होता है, ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती है, भूख लगने की जो होती है, ठीक है, जो पॉइंट होता है वो वहाँ पे होता है, प्यास लगने की पॉइंट वहाँ होता है, पढ़ने लिखने का, ठीक है, मूवमेंट्स का वो वहाँ पे होता है, ठीक है। देन मोटर डिफेक्ट्स मतलब कि हम कोई भी हलन चलन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, डिफेक्ट हो जाएगा इन स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ओके। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट, अभी ट्रीटमेंट इसका क्या क्या हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई डोज ऑफ डेक्सामेथासोन, ओके। तो डेक्सामेथासोन एक ड्रग होता है जो कि हमें क्लिनिक में मिलता है, ओके, सो उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा। देन लोकल रेडिएशन थेरेपी हम दे सकते हैं, ओके। देन कीमोथेरेपी दे सकते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन यानी उसको सर्जिकली भी करेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या था, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ओके। ये हमारा लास्ट कंडीशन है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन, ओके। सो डिससेमिनेटेड क्या होता है, जब भी ये कोई चीज़ अगर ऑर्डर में नहीं होता है, ओके, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिससेमिनेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन, इंट्रावस्कुलर क्या होता है, यानी कि इनटू द वेसल्स, ओके, इनटू द वेन्स और वेसल्स, उसको बोलते हैं हम इंट्रावस्कुलर, यानी कि जो बॉडी के अंदर होता है, ओके, स्किन के अंदर होता है। एंड कोआगुलेशन मतलब क्या होता है, कोआगुलेशन मतलब होता है जमना, ठीक है, जम जाना या फिर उसको कोआगुलेट नहीं होना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन। तो डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन क्या होता है, इसको हम DIC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इज़ अ कंडीशन इन विच ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्लॉकिंग स्मॉल ब्लड वेसल्स, ओके। तो डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन क्या होता है, ये होता है जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है ठीक है, कहीं पे भी किसी भी बॉडी पार्ट में, और जो ब्लॉकिंग होता है, जो क्लॉट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वेसल्स है बॉडी का वो क्या होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो, ओके, इसके अंदर क्या है, ये क्या है, ये स्किन शीथ के अंदर, ठीक है, स्किन के अंदर क्या हुआ है, जो ब्लड है वो उसका जमाव हो गया है, ओके। इसकी वजह से क्या हो गया, इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, ठीक है, रेडनेस और पर्पलिश कलर हो गया है, ओके। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि जो ब्लड है, क्लॉट है, वो जम गया है, इसकी वजह से क्या हो गया, जो वेसल्स है वो ब्लॉक हो गया है, ओके। इसको क्या बोलेंगे हम, डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन, ओके। नाउ साइन एंड सिम्टम क्या है इसका, डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन का, फर्स्ट इज ब्लीडिंग, ओके। ब्लीडिंग कहाँ होगा, ब्लीडिंग साइड इनटू द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होगी। देन ब्लड क्लॉट होगा, ओके, ब्लड का जमाव होगा। देन ब्रूजिंग होगा, ब्रूजिंग का क्या मतलब होता है, मतलब होता है कि जो स्किन का कलर है, ओके, जैसे कि अगर चोट लग गया, जैसे कि ये कंडीशन था, ओके, तो ये क्या है, दैट मीन्स इसका कलर चेंज हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रूजेस बोलते हैं, ओके। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रूजेस, ओके। देन नेक्स्ट इज ड्रॉपिंग इन ब्लड प्रेशर, ओके, जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, यानी कि हाइपोटेंशन होता है, ओके। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्रीथ लेने में तकलीफ होगी, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्पनिया बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज कन्फ्यूजन, यानी कि मेमोरी लॉस, चेंज ऑफ बिहेवियर हो सकता है, ओके। देन लास्ट इज फीवर। नेक्स्ट क्या है, कार्डियक टेम्पोनेड। कार्डियक टेम्पोनेड क्या होता है, कार्डियक टेम्पोनेड होता है जब जो हार्ट होता है उसमें जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है एडिमा या फिर पानी के भरने के वजह से, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक टेम्पोनेड, ओके। सो हम पढ़ लेते हैं कार्डियक टेम्पोनेड क्या होता है। कार्डियक टेम्पोनेड इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिकार्डियल स्पेस, ओके, यानी कि जब पेरिकार्डियल स्पेस, हार्ट का जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है वहाँ पे जब
पानी का भराव हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड का भराव हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं। ओके, इट इज़ रिजल्टिंग इन द रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वेंट्रिकुलर फीलिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, जो वेंट्रिकुलर जो मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है। एंड सब्सिक्वेंटली हाइपोडायनेमिक कंप्राइजेस। ओके, यानी कि जो हाइपोडायनेमिक है उसकी वजह से क्या होगा, कंप्राइजेस होगा। ओके, तो इसमें क्या है, आपको सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना बता रही हूँ उतना ही पढ़ना है। ओके, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना पढ़ना है आपको, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनेट इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिकार्डियल स्पेस। ओके, ये लिखना। उसके बाद में क्या है, उसका कॉम्प्लिकेशंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, मेडिकल इमरजेंसी इसके लिए कब होता है, जब पल्मोनरी एडिमा, शॉक या फिर डेथ हो सकती है। तो ये क्या है, इसका ये कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, रिस्क फैक्टर है। ओके, सो हमें पता चल गया कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है। ये पिक्चर है जिसकी वजह से हम कार्डियक टेम्पोनेट है उसको समझ सकते हैं, ठीक है। सो देखो ये क्या है, ये बाहर वाला जो लेयर इसको हम पेरिकार्डियल लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो जो पेरिकार्डियल लेयर है यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये क्या है, ये पूरा हार्ट है। ओके, ये ऑल दीज आर हार्ट्स, ये ऑर्टा है, ये क्या है, ये वीना केव है। ओके, वीना केव है। तो ये जो बाहर का जो लेयर है हार्ट के पास का, ये वाला जो है पार्ट है ब्लू वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्डियल बोलते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि फ्लूइड का भराव हो जाता है। देखो, फ्लूइड विद इन पेरिकार्डियम। ओके, तो ये कंडीशन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक टेम्पोनेट। ओके, यहाँ पे अगर पिक्चर में समझना है तो देखो यहाँ पे भी एकदम क्लियर आ रहा है, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और यहाँ पे जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है तो इसको पेरिकार्डियल बोलते हैं। ओके, आगे समझ में क्या होता है कार्डियक टेम्पोनेट। नाउ नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट। ओके, तो साइन एंड सिम्टम क्या है उसका, फर्स्ट इज एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। ओके, यानी कि क्या फील होगा, हमें रेस्टलेसनेस फील होगा एंड एंजाइटी फील होगा। ओके, नेक्स्ट इज लो ब्लड प्रेशर। ओके, यानी कि हाइपोटेंशन, देन वीकनेस, देन चेस्ट पेन। ओके, चेस्ट पेन से इतना ही लिखना। देन नेक्स्ट इज ट्रबल ब्रीदिंग। ओके, ट्रबल ब्रीदिंग यानी कि जो ब्रीद होगा वो लेने में हमें प्रॉब्लम होगी। ओके, देन रैपिड ब्रीदिंग यानी कि हमें फास्ट, क्योंकि अगर जो पेरिकार्डियम है उसमें ऑलरेडी लोड है तो हमें क्या होगा, वो ब्रीद लेने में प्रॉब्लम होगी। ओके, देन डिस्कम्फर्ट इन सिटिंग एंड लर्निंग फॉरवर्ड। ओके, यानी क्या होगा, हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा, आराम नहीं फील होगा। देन फेंटिंग हो सकता है, यानी कि चक्कर आ सकते हैं। डिजीनेस मतलब कि इसका मतलब ये चक्कर, फेंटिंग मतलब क्या होता है, जो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाना वो। डिजीनेस मतलब कि चक्कर आना, एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, तो ये सब क्या है, साइन एंड सिम्टम है कार्डियक टेम्पोनेट का। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ओके, अभी कार्डियक टेम्पोनेट है उसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, इट इन्वॉल्व्स ड्रेनिंग ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, हम जो पेरिकार्डियम लेयर था, ठीक है, पेरिकार्डियम लेयर था उसका हम जो फ्लूइड है उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये एक जो ट्रीटमेंट है वो है, ठीक है, कि क्या करना है हमें, द ट्रीटमेंट फॉर द कार्डियक टेम्पोनेट इन्वॉल्व्स ड्रेनिंग ऑफ द एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम पेरिकार्डियम, पहला ये है। दूसरा क्या है, स्टेबलाइजिंग ब्लड प्रेशर एंड ट्रीटिंग फॉर द अंडरलाइंग कॉजेज। ओके, दूसरा क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लो हो जाता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या करना है हमें, फिर जो ब्लड प्रेशर है उसको स्टेबलाइज करना है। ओके, देन लास्ट क्या है, जो दूसरा जो ट्रीटमेंट बनता है फिर वो हमें डॉक्टर के हिसाब से उसको कंटिन्यू करना है। ओके, तो ये मेनली क्या है, 2-3 जो ट्रीटमेंट है वो हमें देखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है पूरा ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप डायरेक्टली मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं इन कॉलेज आवर्स। ओके, यानी कि सिर्फ 4 बजे तक की ऐसे आप कर सकते हो, उसके बाद में फ़ोन नहीं करोगे। ओके, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।